बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज 24 तारीख है और जुमेरात का दिन है और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ कि यकीन जाने के दिल जो था ना वो बड़ा खुश हुआ। और दिल किस बात पे खुश हुआ? वो इस बात पे खुश हुआ कि मैं खुद फौज का हिस्सा रहा हूँ। एक नंबर सीनियर जो होता है ना, एक नंबर सीनियर, वो सीनियर तस्वुर किया जाता है। तो किसी को सुपरसीड करके जूनियर को उस सीनियर के ऊपर बिठा देना, ये मैं इन तजर्बात से गुजर चुका हूँ, ये वो नहीं होता। बहरहाल इमरान खान का एक मैटिव था और उसको लेके वो चले और बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का मैटिव था। ये शहबाज शरीफ की कोई वो नहीं है, ये किसी ख्वाजा सरा की नहीं है, ये किसी नवाज शरीफ की नहीं है। ये जीत है उस इदारे की कि उस इदारे के मोस्ट सीनियर बंदे को आर्मी चीफ तैनात किया गया है, क्योंकि समरी में पहला नाम उनका बनता था। और मैं आपको एक और भी कंफ्यूजन जरा दूर कर दूं कि 27 तारीख या 29 तारीख के मैटर नहीं करते, क्योंकि आर्मी का एक रूल है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में पाकिस्तान नेवी का हिस्सा रहा हूं। अगर प्रमोशन 2 दिन के बाद हो रही है किसी भी उसकी, तो वो 2 दिन का कोई मसला नहीं होता, वो 2 दिन उसकी सर्विस को एक्सटेंड किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त तक वो बंदा हाजिर सर्विस होता है, बेशक उसका वो डेट खत्म हो जाए, लेकिन एक होती है रूटीन। जब तक वो रूटीन ना ली जाए उस वक्त तक वो बंदा जो होता है वो यूनिफॉर्म के अंदर होता है, बेशक उसकी रिटायरमेंट की डेट हो जाए। लेकिन अगर उसने वो आर्मी में उसको गालिबन राहदारी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अगर वो नहीं ली है तो वो तस्वुर होता है कि जनाब ये अभी हाजिर सर्विस है। तो ये 2 दिन कोई मैटर नहीं करता। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, पाकिस्तानी कौम को इसके ऊपर फतह के ऊपर जश्न मनाना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम ने किसी भी सिलेक्टेड को आगे नहीं आने दिया। यानी कि जो छठा नाम डलवाया था आसिफ अली जरदारी ने, ये बहुत बड़ी साजिश थी, ये बहुत बड़ी एक चाल थी और हुकूमत ने इसको खुद अफवाह बनाया हुआ था। अफवाह कुछ भी नहीं था, ये तो 10 दिन पहले भी होता जी, सीनियर था। ये तो देखें, आपको मैं बताऊं कि इमरान खान भी कहते रहे, इमरान खान ने तो कहा मेरा तो जिसको मर्जी तैनात कर दे, क्योंकि ये किसी की खाम ख्याली होगी कि जनाब जो बंदा आएगा वो मेरा बंदा, वो मेरा बंदा नहीं होता। वो बंदा बनने के बाद मेरा या तेरा होता है। मेरी ये बात को जरा आप नोट कर लें। जब वो बन जाता है तो उसकी ज्यादा खुशामद करता है, जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर दोहरी मालिश का, जिसने ज्यादा मालिश की बंदा उसका। तो आर्मी चीफ जो बने, मैं बजाते खुद बताऊं तो मैं इस बात पे बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि वो मोस्ट सीनियर थे और शमशाद साहब जो थे उनके दूसरे नंबर पर आते थे और शमशाद साहब का हक बनता था मतलब कि जिसे कहते हैं कि उनको बना दिया जाता है। और जो नहीं बन सके तो वो अपनी नौकरी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके अंदर तो कोई हर्ज ही नहीं है। अगर वो नौकरी जारी रखना चाहते हैं, आलू प्याज टमाटर इम्पोर्टेड ने बहुत महंगा कर दिया, वो कहेंगे कि हम घर जाके क्या करेंगे, तो वो उसका एक प्रोसीजर है। आर्मी चीफ अपने से एक रैंक नीचे से लेके एक सिपाही तक जो बिल्कुल आज ही भर्ती हो, उसकी नौकरी में बगैर किसी हीलो हुज्जत के 1 साल का इजाफा कर सकते हैं और जब तक चाहे वो 1-1 साल का इजाफा कर सकते हैं। यानी कि 1 साल दे दिया, फिर वो 1 साल खत्म हुआ, फिर 1 साल दे दिया। तो इसमें कोई वो नहीं है कि जनाब वो बेरोजगार हो जाएंगे और वो और देखिए इस दफा क्रॉस भी नहीं हुए। अली कुली खान साहब की मिसाल हमारे सामने है कि जनरल अली कुली खान को जब वो जर्नल नहीं बनाया था 4 स्टार, हालांकि वो मोस्ट सीनियर थे, तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि मेरे से जूनियर जो है वो मेरे पे कमांड करे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि इसको कहते हैं क्रॉस। जब एक अफसर को क्रॉस कर दिया जाता है तो वो उसको महसूस हो सकती है सुख्तगी कि यार ये मेरी इंसल्ट है कि मेरे से जूनियर को मेरे से ऊपर कर दिया गया है। लेकिन जो सीनियर है वो सीनियर है, भले वो 1 नंबर सीनियर है। और मैं इसका अमली मुजाहरा अपनी जब मैं सर्विस में था तो मैं देख चुका था कि अब मैं नाम या नंबर में नहीं लेना चाहता, लेकिन कि मैं आपको बताऊं कि 1 नंबर सीनियर एक अफसर थे, तो उन्होंने अपने से 1 नंबर जूनियर अफसर को अपने सामने अटेंशन पोजीशन में खड़ा कर दिया था। ये हमारे सामने की मिसाल है। तो बहरहाल आर्मी चीफ की तकर्री हो गई। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर सदर मुमलिकत ने जो इमरान खान से इस पर मुशावरत की है, बहुत अच्छा किया है। वो इसलिए किया है कि जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक मफरूर भगोड़े से लंदन जाके मुशावरत कर सकता है, तो इमरान खान तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दिलों की धड़कन है।
वो तो उसको मुर्शद कहते हैं, वो तो उसको पीर कहते हैं, वो तो पता नहीं उसको क्या क्या कहते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान की ये विक्ट्री है, आरिफ अलवी की ये विक्ट्री है, शहबाज शरीफ की भी विक्ट्री है। मतलब अगर आप देखें तो सबसे बड़ी विक्ट्री जो है ये उस इदारे की है कि जिस इदारे का वो शख्स जो है वो मुंतखब हुआ है। कतई नज़र अब वो बाद में उनकी पॉलिसी क्या होती है, वो किसके लिए नरम रवैया रखते हैं, किसके लिए सख्त रखते हैं, इम्पोर्टेड्स के साथ वो खेलते हैं या इम्पोर्टेड को खिलाते हैं, ये बात की बात है। लेकिन सीनियर जो था उसको आना चाहिए था, और आज आर्मी ने ये गेम जो था ये लव आल करके जीत लिया। अब आते हैं ज़रा सा उसकी जानिब। कल जुमेरात का दिन है और कल से लॉन्ग मार्च के काफिले पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और इमरान खान ने अच्छा किया था कि इसको डिले किया था, हालांकि रवात से वो कुछ मिनटों का रास्ता है ये, लेकिन उन्होंने इसीलिए इनको खुल के खेलने का मौका दिया। हाँ, अगर इसके अंदर ये कोई हरामतोब करते ये जो है पीडीएम वाले या इम्पोर्टेड हुकूमत या मरासला हुकूमत, तो फिर कुछ हो सकता था। जहाँ तक मरासले की बात है तो जो कल जाने वाले आर्मी चीफ साहब ने जो स्पीच की योम शोहदा की तकरीब से, तो उसको अब क्या कहा जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसमें सच बहुत कम था। अगर बकौल उनका इदारा जो है वो न्यूट्रल हो चुका है, अगर न्यूट्रल हो चुका है तो ये सब कुछ क्या हो रहा था, ये 1 महीने से क्या हो रहा था, ये बंदों को क्यों उठाया जा रहा था, अरशद शरीफ को किसने मार दिया, दूसरा ये शहबाज गिल को किसने उठाया, नंगी तस्वीर किसने उसकी सेनेटर की चलाई। तो ये वही गेम था जो मरियम सफदर जो थी खेला करती थी, ऑडियो वीडियो। तो बहरहाल देखें, अब पाकिस्तान की एक नई तुलू होने वाली है सुबह। 29 तारीख के बाद जो है वो एक नए आर्मी चीफ होंगे, और 28 तारीख को बाजवा साहब रुखसत हो जाएंगे, 29 को छड़ी जो है वो दूसरों को पकड़ा देंगे। तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, तो पाकिस्तान के अब पनपने फूलने के दिन शुरू होने वाले हैं। ज़्यादा ये अंधेरी रात जो है ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी। दूसरा, इम्पोर्टेड्स जो हैं उनकी कांपे टांग चुकी हैं, और वो तो पहले भी कांप रही थी। ये तकर्रुर भी उसी चीज़ का सिलसिला है। आसिफ अली जरदारी ने जो गेम खेलने की कल कोशिश की वो नाकाम हो गई, और मैं तो बहुत दिन से ये कह रहा था कि ये मैं आपको बता दूं कि ये हुकूमत भी अब जिस तरह अब बाजवा साहब जो थे वो कठपुतला बन के रह गए थे, उनकी कोई बात चल नहीं रही थी, मानी नहीं जा रही थी। जब पता लग गया ये जाने वाले, तो वो चीज़ नहीं रहती उस बंदे के अंदर। बेशक वो जो भां करता रहे, लेकिन उसकी भां पे कोई जहन कोई जो होता है ना अफसर, वो मेंटली तौर पे उसको ऑपरेट नहीं करता। इसी तरीके से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनको भी अब कुछ चल नहीं रहा। इवन के अब इनका जिसे कहते हैं कि चैप्टर ऐसा क्लोज हो गया है, यानी कि देखें कि आप नवाज शरीफ जो था उसको सिफारती पासपोर्ट अर्जेंट के अंदर इशू किया गया, और किस लिए इशू किया गया कि उसको बोला निकलो यहाँ से, भागो, नहीं तो गले के अंदर फंदा, बरतानिया के अंदर बरतानिया वाला फंदा ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी लटकाया जाता है, फिर रैम की अपील, लेकिन बरतानिया में तो सीधा सीधा इंजेक्शन लगाया जाता है या इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाता है। तो बहरहाल भगोड़ा वहाँ से भी भाग गया। और एक बड़ा बेहतरीन जिसे कहते हैं कि मैं ये कहूँगा कि वो जो नसीम हैदर थे, तस्नीम हैदर जो भी हैं, उन्होंने वो काम किया जो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर सारे डॉक्टर मिलके नहीं कर सके थे। यानी कि एक ऐसे शख्स को जो ऑक्सीजन के ऊपर लेटा था, उसको उन्होंने 100 मीटर दौड़ के अंदर दौड़वा दिया। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, उसके बाद मैं जिसे कहते हैं अपना वीलॉग ज़रा तवील हो जाएगा, तो इंशाल्लाह दूसरा वीलॉग सुबह ज़रूर करेंगे कि क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ रवां दवां हो चुका है। और मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया है। अब वो जो आएंगे और आने के बाद जो भी होगा, तो वो अब समझने के एक जश्न का समा होगा। और इम्पोर्टेड जो है वैसे तो वो इलेक्शन मान रहे हैं कि जी हम इलेक्शन फौरी तौर पे करा देते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक खबर दे दूं कि अब इलेक्शन से आगे बात बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस 95% हो गए, जो कि एक अलमिया है। और ये जो 7-8 महीने के अंदर जो गेम खेला गया पाकिस्तानी अवाम के साथ, कौम के साथ, इस महंगाई के को इस लेवल पे लेके जाया गया कि 40% पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है, तो मैं कहता हूँ ये सारे कौमी मुजरिम हैं। भले उसके अंदर जो भी है, जितना बड़ा भी है, उसको इंसाफ के कठेरे के अंदर ज़रूर लाना चाहिए, और आने वाली हुकूमत का ये काम है कि उनको इंसाफ के कठेरे में लेकर आए।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।